पिताजी उसने कहा है कि वो गौरी को छोड़ रहा है, उसने पता भी दिया। और पिताजी? पता नहीं क्यों धनराज, लेकिन वो पृथ्वी मामा को भी वहीं रोकना चाह रहा है। मैं जानता था वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो अपनी सेफ्टी चाह रहा है। हमारे पास गौरी का पता है, कम से कम हम वहां चलकर गौरी को तो ले आए। हाँ, गौरी भी इस वक्त बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है। आप लोग सब बाहर जाएंगे तो उसे सुकून मिलेगा। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं पिताजी, आप यहीं रुकिए, मैं और पुरुषोत्तम चले जाते हैं। कौन भैया? मैं भी साथ चलता हूँ। हो सकता है वहां दशरथ या उसके आदमी कुछ गड़बड़ करें। ठीक है धनराज, तुम भी चलो। पिताजी आप और बरखा यहीं रहिए, हो सकता है दशरथ फोन करे मामा को छोड़ने के लिए। जी, हम गौरी को लेकर भी पहुंचते हैं। ध्यान से रहना, पता नहीं उसके बाद में क्या होगा। चलो। पिताजी बिल्कुल भी चिंता ना करें, गौरी को कुछ भी नहीं होगा। पृथ्वी, मेरे आदमी तुम्हें दूसरी गाड़ी से रेती बंदर लेकर पहुंच जाएंगे। और हाँ गौरी, मैंने तुम्हारे भाई मोहन को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहां पहुंच जाए। तू इधर ही ठहर, हम लोग पृथ्वी को लेके जा रहे हैं। तेरा भाई आएगा, तेरे को लेके जाएगा, समझे? मैं चांद से मार डालूंगा तुम दोनों को। नमक नमक। ए हाथ ऊपर! अरे जाओ, उस एमपी के बच्चे पृथ्वी को लेकर आओ। मनीष लेने गए हैं। अरे पुलिस कभी भी आ सकती है, मन रहा है क्या? जल्दी करो। दशरथ, तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। देखो, अक्ल से काम लो और सरेंडर कर दो, वरना। सर क्या बोलते हो? अटैक करें? अटैक करने का मतलब है जंग गंवाना। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। कमिश्नर साहब, हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन कोई गोली ना चलाए। अपने आदमियों से कहो कि हाथ उठाएं और एक एक करके सामने आए। अगर कोई भी हरकत की तो जिम्मेदार खुद होंगे। चलो आगे बढ़ो। गुड। तुमने मौत को अपने पास आने से टाल दिया दशरथ। तुम्हारे मिस्टर एम की पृथ्वी कहाँ है? वो अंदर है। और वो मोहन की बहन गौरी? वो भी अंदर है। हिल्ला मत, हिल्ला मत। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। चल! मुझे मारेगा, मारेगा मुझे, बोल। हैं? पृथ्वी को मारेगा, बोल, मारेगा मुझे। चल गौरी, चल मेरे साथ। नहीं मामा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मोहन भैया मुझे यहीं लेने आएंगे। ए, डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू ही तो मेरी ढाल है। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, मैं नहीं आऊंगी। गौरी, मेरे साथ चलो। अब तुम ही मुझे पुलिस से बचाओगी। नहीं मामा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
देखो गौरी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, 2 खून तो मैं कर चुका हूँ, तीसरा खून करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। नहीं बाबा। चल। ए ड्राइवर, हिलना मत, मैं जगह पे डाल दूंगा तुझे, समझा? चल चल चल, माँ की बच्ची, चल बैठ अंदर, बैठ। भागने की कोशिश बेकार है पृथ्वी, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। ए कमिश्नर, मुझे रोकना आसान नहीं है, अगर जरा सी हरकत की ना तो लड़की गई काम से, समझा? क्या हो गया? पिताजी को अपनी ही भांजी को ढाल बना रहे हैं। आदमी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है धनराज। मेरी बात तुम्हारे कानों तो पहुंच रही है नहीं कमिश्नर? साहब जी सोनल बिटिया का कहीं पता नहीं चला। वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ मैं देख कर आ रहा हूँ। साहब जी, घर में चारों तरफ ढूंढ लिया, आपका रिवॉल्वर कहीं नहीं मिल रहा है। लगता है मुझे फौरन पुलिस में रिवॉल्वर को मिलने की रिपोर्ट लिखनी चाहिए। वो तो ठीक है साहब, लेकिन फिर पुलिस हमसे भी पूछताछ करेगी ना। जो क्या करे, मजबूरी है। लेकिन साहब, पुलिस वाले ऐसे ना समझ ले कि हम लोग चोर हैं। मैं साफ साफ कहूंगा, ये काम सोनल का है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोनल ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर ली, पुलिस मुझसे सवाल करेगी कि मैंने रिवॉल्वर गुम होने की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। मैं ये भी जानता हूं कि रिवॉल्वर सोनल ने क्यों चुराई है। मोहन, ये पृथ्वी आसानी से मानने वाला नहीं है, हमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कमिश्नर साहब, मेरी बहन उनके पास है। कमिश्नर साहब, वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गौरी को बचा लो कमिश्नर साहब। लेकिन पृथ्वी हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम एक कोशिश और करते हैं कमिश्नर साहब। मामा तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। देखो, गौरी को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। पिताजी, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। गौरी ने क्या बिगाड़ा है आपका? राज, मुझे समझाने की वजह उस कमिश्नर को समझा, से बोल के हमें जाने दो। पिताजी, दशरथ कानून की गिरफ्त में आ चुका है, वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आप गौरी को छोड़ दीजिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए प्लीज। नहीं, मैं गौरी को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये पुलिस वाले मेरा पीछा करना नहीं छोड़ते। इनसे बोल कि मुझे जाने दे, बाद में तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। मामा आप प्लीज मुझे बंधक बना लीजिए, लेकिन गौरी को छोड़ दीजिए। बेकार में मेरा वक्त बर्बाद मत कर, इसे तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरे दुश्मन की बेटी है। पिताजी, आप सोचिए, ये आपकी भांजी है, मेरी बहन है। मेरे सामने रिश्तों का जाल मत फैला, समझा? कोई फायदा नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। चलो चल चल चल। राज, मामा गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, चलो तुम। जल्दी कीजिए, गौरी को उसको मार डालेगा। गौरी को कुछ नहीं होगा और पृथ्वी को भी हम इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। हेलो, पृथ्वी ने एक लड़की को बंधक बना लिया है। उसकी गाड़ी का कलर व्हाइट है, MH06C 6969। सभी चेक पॉइंट्स को कवर करो और पेट्रोल्स को इन्फॉर्म करो, वो आज किसी भी हालत में बचकर नहीं निकलना चाहिए। यस, रिपोर्ट मी इमीडिएटली। अच्छा ठीक है। कैसी है राधा? बहुत फिक्रमंद है, यहाँ आने की जिद कर रही थी लेकिन मैंने मना किया। और फिर मोहन ने उसे फोन भी तो नहीं किया। अब बेचारा मोहन तो गौरी की वजह से परेशान है। दीदी, आप राधा को यहाँ बुला ही लीजिए, अकेली सोच सोच कर और बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, मैं मोहन से बात करती हूँ, या तो फिर रात को उसे फोन ही कर देती हूँ। लक्ष्मी, पता नहीं गौरी किस हालत में होगी। बड़ी माँ, शायद मोहन ये ना चाहता हो कि आप लोग परेशान हो। आप देखना, वो गौरी को लेकर आएगा और दशरथ को उसके पैसे मिल जाएंगे तो पृथ्वी मामा को छोड़ देगा। भगवान करे सब कुछ ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा दीदी, बस कुछ देर की बात है। और बड़ी माँ, इंतजार के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हौसला रखो।
धनराज क्या हुआ? कुछ नहीं मोहन, मेरी चिंता करो, गौरी को बचाओ। अगर वो बहुत दूर निकल गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जाओ तुम। हाँ भाई साहब एक मिनट भाई साहब, भाई साहब एक मिनट भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब? कुछ गुंडे मेरी बहन को उठाकर ले गए, वो इस तरफ गए, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। हाँ बैठिए पीछे बैठिए, चलिए सीधा। उधर गए उस तरफ, बहुत दिन रहा था। हेलो हेलो, क्या मैं मोहन या राधा से बात कर सकती हूँ? वो तो नहीं है, मुंबई गए हैं। कब? आप कौन बोल रही है? मैं गौरी बोल रही हूँ। अरे गौरी बिटिया, तुम्हें नहीं मालूम मोहन बाबू कहाँ गए हैं? हेलो हेलो, बस रोको रोको। गौरी तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। भैया लगता है मामा को हार्ट अटैक आया है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? धनराज, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मुझे हार्ट अटैक हुआ है। एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। धनराज, अब मेरे बचने की उम्मीद। हेलो, हाँ एक एम्बुलेंस भेजो इधर मेन रोड में। हाँ ये बुद्धा चौक के पास, फौरन। मैं बचूंगा। पिताजी आप चुप रहिए, बोलिए मत। एम्बुलेंस आती होगी, हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। धनराज, मुझे मेरे बहन सीता और पत्नी लक्ष्मी से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ मामा, मैं माँ से कहूँगा कि वो हॉस्पिटल आ जाए। पुरुषोत्तम तुम एक काम करो, तुम गौरी को लेकर घर जाओ और माँ से हॉस्पिटल आने के लिए कहो। हाँ चलो गौरी। धनराज, मुझे पानी पिलाओ धनराज, मेरा गला सूख रहा है धनराज। हेलो। विजय हाय, आई एम सॉरी, मैं दरअसल अकाउंट्स कर रही थी ना। तुम कब आए? मैं तो आ गया बहुत बरसों पहले। अच्छा है आपका ध्यान काम में था, देख के बहुत खुशी हुई। वैसे भी मैं तो ऐसे ही घूमता फिरता आ गया, मैंने सोचा पूछ लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ? नहीं विजय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। एंड द क्रेडिट गोज टू यू। तुम्हारी मदद से ही तो ये सब कुछ हुआ है। थैंक्स अ लॉट। नहीं सीमा जी नहीं, मैं ये सुनने थोड़ा ना आया हूँ। आपको पता था ना मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है, आपके बिजनेस में लगा दी, प्रॉब्लम क्या है? विजय मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम कैसे इंसान हो। सीमा जी, सिर्फ इतना ही एहसास हुआ और कुछ भी नहीं? सीमा जी, मुझे लगता है कि आप काम के अलावा मुझसे और कुछ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? ओके, आई मीन लेट मी नॉट वेस्ट योर टाइम। आपका वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ बाय। नहीं विजय प्लीज प्लीज, दरअसल मुझे बहुत गिल्टी महसूस होता है क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है। नहीं सीमा जी, प्रॉब्लम तो यही है कि आप मुझे सिर्फ
दोस्त या सिर्फ बिजनेस पार्टनर समझते हो? मैं इसके अलावा भी आपका कुछ और बनना चाहता हूँ सीमा जी। मैं आपसे पहले भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता और कल भी उतना ही प्यार करता रहूंगा। आप हाँ बोले या ना बोले उससे मेरे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीमा जी। विजय, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। कुछ मत बोलो सीमा जी, सिर्फ मुझे परमिशन दो कि मैं आपके इन-लॉ से जाके आप हमारी शादी की बात कर सकूं। प्लीज सीमा जी, आई जस्ट वांट परमिशन सीमा जी।